हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं एक्सीलेंट ग्रामर बुक के बारे में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। इस एक्सीलेंट ग्रामर बुक की जितनी भी एक्सरसाइज हैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं इस चैनल पर, ठीक। और उसके लिए हम लोग एक्सरसाइज सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक। और हमारा पहला टॉपिक है नरेशन, ठीक। और ये टॉपिक यानी जो नरेशन है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक। इसके मैंने पाँचों के पाँचों सेंटेंस यानी कि असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस के जितने भी एक्सरसाइज थे सारे के सारे एक्सरसाइज सॉल्व करा दिए हैं, ठीक। और आज हम लोग इसी नरेशन टॉपिक का मिसलेनियस एक्सरसाइज लेकर के आए हैं, एक्सरसाइज नंबर 10, ठीक है। चलिए हम लोग बिना समय को बर्बाद करके हुए एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। चलिए अच्छा ध्यान से देखिए, हमारे पास में है एक्सरसाइज नंबर 10, ठीक। यानी मिसलेनियस। अब मिसलेनियस का मतलब क्या होता है, जिसमें आपको पांचों के पांचों प्रकार के सेंटेंस इसमें यूज करने को मिलेंगे, ठीक। अच्छे से अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, आपको समझ में भी अच्छी तरीके से आ जाएंगे, ठीक है। देखिए जरा पहला क्वेश्चन को पढ़िए। हमारे पास में पहला क्वेश्चन लिखा हुआ ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव लॉस्ट माई पेन। अब ये अगर ध्यान से देखो तो ये सेंटेंस कैसा है, आपका असर्टिव सेंटेंस है। अगर आपको थोड़ी सी बातें याद हो तो ये सेंटेंस जो है वो कैसा है, असर्टिव सेंटेंस है, ठीक। और असर्टिव सेंटेंस में आपको सबको बताया जा चुका है क्या, कि ही सैड की जगह पे आप क्या करेंगे, सैड करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे पास में है नहीं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लगाते हैं। अब आई हो गया फर्स्ट पर्सन, जो किसके पास जाएगा, सब्जेक्ट के पास, मतलब यहाँ पर ही हो जाएगा। और हैव का पास्ट क्या होता है, हैड लॉस्ट। अब माई फिर से फर्स्ट पर्सन, ये भी किसके पास जाएगा, ही के पास जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, हिज, और यहाँ पे क्या कर देना, पेन कर देना, ठीक है। आई होप आप लोगों को पहला क्वेश्चन खूब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, कह रहा है क्या, द यूनियन लीडर सैड लेट्स शो द बॉस दैट वी आर यूनाइटेड, ठीक। मतलब क्या, आप देखो जरा यहाँ पे ध्यान से, तो ये सेंटेंस जो है वो आपका कैसा हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस। और हमने आपसे बताया था कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं और अगर वो कहाँ से स्टार्ट हो, लेट अस से स्टार्ट हो, तो उसके लिए हमने आपको स्पेशल कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसमें देख करके समझ सकते हैं चीज़ों को, ठीक। फिर चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या करोगे, पहले द यूनियन लीडर सैड की जगह पर आपको ध्यान रखना है कि जिस प्रकार का भाव प्रकट होता है, ठीक। तो जो लेट के बाद में अगर अस लगा हुआ है तो 100% आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इस सैड की जगह पर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रपोज्ड करना पड़ेगा, ठीक। तो आप यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, प्रपोज्ड कर देना, ठीक। तो ये बन जाएगा आपका क्या, द यूनियन लीडर प्रपोज्ड, ठीक। और उसके बाद में आपको ये ऑब्जेक्ट को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आपको क्या लगाना पड़ता है, दैट। और दैट के बाद में अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सुनिए जरा ध्यान से, बड़ी अच्छी बात है यहाँ पे, ठीक। यूनियन लीडर यानी ये सब्जेक्ट अगर आपका फर्स्ट पर्सन है, ध्यान से सुनते जाना, अगर फर्स्ट पर्सन है तो आपको हमें याद रखना है क्या, कि यहाँ पे वी लगा देना है, ठीक। और अगर यही और सब्जेक्ट आपका जो है वो कैसा है, थर्ड पर्सन है, तो आपको 100% ध्यान रखना क्या लगाना पड़ेगा, दे। अब देखो द यूनियन लीडर जो है ये कैसा सब्जेक्ट हो गया, थर्ड पर्सन का। अगर थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है तो दैट के तुरंत बाद आपको दे लगाना पड़ेगा। दे के बाद में आपको अपनी मर्जी से ही शुड जोड़ देना है। तो बन जाएगा आपका क्या, कि दे शुड, उसके बाद आप वी1 लगाएंगे तो सो हो जाएगा, द बॉस कर देना, दैट कर देना, फिर वी कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन, यूनियन लीडर के पास जाएगा। अब यूनियन लीडर जो है वो कैसा हो गया, सिंगुलर, बट आपको यहाँ पर ध्यान रखना कि वी कैसा हो गया, प्लूरल। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दे, और आर की जगह पे क्या कर देना, वर, आर की जगह पे वर कर देना, ठीक। और उसके बाद में हो जाएगा आपका क्या, यूनाइटेड, ठीक। तो इस तरीके से ये सेंटेंस आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में लिखा था, एंग्री टीचर सैड टू द बॉय व्हाई यू हैव अगेन डिस्टर्ब्ड द क्लास इन दिस वे, ठीक। अब देखो जरा ध्यान से, कुछ नहीं, बड़ी आसान सी चीज़ें लिखी हुई हैं, ध्यान से देखो। ये सेंटेंस जो है वो कैसा है, इंटेरोगेटिव, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, स्टार्ट कहाँ से, WS से, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक। देखो क्या लिखा हुआ है, द एंग्री टीचर सैड टू की जगह पे हमने आपसे कहा था कि जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या लिख देना, आस्क्ड, कॉमा इन्वर्टेड, फिर उसके बाद द बॉय, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह खुद WS फैमिली का वर्ड लगा देना, ठीक। उसके बाद में देखो यू कौन सा पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन, बॉय के हिसाब से क्या हो जाएगा, ही, हैव का पास्ट क्या हो जाएगा, हैड, और उसके बाद क्या कर देना, अगेन डिस्टर्ब्ड द क्लास इन दिस की क्या कर देना, दैट, और उसके बाद क्या कर देना, वे कर देना, ठीक है। चलो उसके बाद में देखो जरा, अभी और थोड़ा समझ लीजिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, अभी खत्म नहीं हुआ है क्वेश्चन। देखो और टीचर ने क्या कहा, आई हैव टोल्ड यू एंड आई दैट यू शुड बी साइलेंट, ठीक। अब देखो ये एक नया क्वेश्चन स्टार्ट है, ठीक। मतलब क्या, नया क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, यहाँ से देखो सब्जेक्ट से स्टार्ट है, फुल स्टॉप पे खत्म, ये नया सेंटेंस है आपका। और जब भी आपका कोई नया सेंटेंस स्टार्ट होता है आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। कौन सी 3 बातों का, तो सबसे पहले आप लगाते हैं वहाँ पर एंड, और कोई ना कोई आपको रिपोर्टिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, वो लगानी पड़ेगी आपको सेंटेंस के अनुसार। अब ये सेंटेंस आपका असर्टिव है तो यहाँ पर आप क्या कर देना, सैड कर देना, ठीक। एंड
सैड और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देना, दैट लगा देना। फिर से देखिए जरा, आई कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन, तो आप किसके पास जाएगा, द टीचर के पास में। अब जब द टीचर के पास में जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, ही। और हैव का पास्ट क्या हो जाएगा, हैड टोल्ड। अब यू कौन सा पर्सन हो गया, सेकेंड पर्सन। अब ये किसके पास जाएगा, ऑब्जेक्ट यानी बॉय के पास में। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इस यू की जगह पे क्या मिल जाएगा, हिम मिल जाएगा। क्लियर। उसके बाद में आप लिखेंगे बिफोर और उसके बाद लिखेंगे दैट। अब यू कौन सा पर्सन हो गया, सेकेंड पर्सन। अब ये फिर से किसके पास जाएगा, बॉय के पास जाएगा। तो जब बॉय के पास जाएगा तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना क्या मिलेगा, ही। शुड का तो शुड भी रहेगा, ठीक। तो ये कोई बदलने वाला नहीं, बी का बी कर दो, साइलेंट रहने दो, वैन कर दो, ठीक। अब आई फिर से जाएगा फर्स्ट पर्सन किसके पास, टीचर के पास में। तो यहाँ पे आप फिर से क्या करेंगे, आई की जगह पे ही करेंगे। एम का क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। और उसके बाद में आप स्पीकिंग कर देना, ठीक। अब रुक जाइए फिर से एक बार ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, कह रहा लीव द रूम एंड डू नॉट रिटर्न अगेन टुडे, ठीक। पढ़ लो जरा ध्यान से, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये एक नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। अगर उतना समझ में आ गया तो नया सेंटेंस स्टार्ट है। फिर से देखो, अब नया सेंटेंस स्टार्ट, तो फिर मैंने आपसे क्या बताया कि 3 बातों का ध्यान रखना। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर क्या कर लेना, एंड कर देना, ठीक। एंड के बाद में आपको ध्यान रखना है, क्या करना है, अब भाव के अनुसार आपको रिपोर्टिंग वर्ब लगानी है। तो जरा देखो, कह रहा लीव द रूम, कमरा को क्या कर दो, छोड़ दो, एंड डू नॉट रिटर्न अगेन टुडे, और कभी वापस लौट कर, मतलब आज वापस लौट करके मत आना, ठीक। अब ये तो देखिए, ये क्या हो गया आपका, आदेश दे रहा। तो आदेश दे रहा तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या बनती है, याद करो, ऑर्डर्ड। क्या कर देना, ऑर्डर्ड कर देना, ठीक। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से ध्यान रखना, यहाँ पे क्या कर देना, ऑर्डर्ड कर देना, ठीक है। देख लो थोड़ा सा, इसको साफ कर लेते हैं। देखिए क्या करना है आपको, ऑर्डर्ड कर देना है, ठीक। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड हो जाएगा। तो एंड ऑर्डर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाते हो, टू। उसके बाद में लीव कर देना, द रूम कर देना, एंड कर देना। डू नॉट की जगह पे आपको ध्यान रखना क्या करना पड़ेगा, नॉट टू, नॉट टू हो जाएगा। रिटर्न अगेन टुडे का क्या कर देना, दैट डेम बदल देना। बस लो, कितना तो ईजी है ना, आराम से हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। अब चलिए अगला देखते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन हमारे पास में लिखा हुआ है, कह रहा कर्स इट एक्सक्लेम्ड द ड्राइवर, ठीक। ध्यान से देखो क्या कह रहा है, कर्स इट एक्सक्लेम्ड द ड्राइवर हु कुड हैव फोरसीन सच इल लक। अब देखना जरा ध्यान से, यहाँ पर क्या कि यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, पहले तो लिखना है द ड्राइवर, ठीक। अब यहाँ पे देखो कर्स इट लिखा हुआ, जहाँ पर आपको कर्स इट लिखा मिल जाएगा तुरंत आपको ध्यान रखना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसको आपको किस में बदल देना पड़ता है, एक्सक्लेम्ड विथ एन ओथ। फिर से सुन लो ध्यान से, एक्सक्लेम्ड विथ एन, और क्या हो जाएगा, ओथ। तो यहाँ पे ध्यान रखना, तो एक्सक्लेम्ड विथ एन ओथ हो जाएगा। और इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपको क्या लगा देना है, दैट, ठीक। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, हु, कह रहा हु कुड हैव फोरसीन सच इल लक। अब किसी को लगता है कि ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, बट ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ध्यान से सुनना। इस वन, हु की जगह पर क्या कर देना है, वन, और उसके क्या कर देना आपको, कुड हैव फोरसीन सच इल लक। बाकी पूरा सेम छाप देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। उसके बाद में आगे देखो, आगे आपको क्या लिखा हुआ है, कह रहा है क्या, बट फॉर द एक्सीडेंट वी शुड हैव कॉट द ट्रेन ईजिली, ठीक। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, बट फॉर द एक्सीडेंट, तो यहाँ पे क्या कर देना, फॉर द एक्सीडेंट, वी कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन, ड्राइवर के पास जाएगा। अब ड्राइवर के पास जाएगा तो आपको मिलना क्या चाहिए था, ही, बट यहाँ पे ध्यान रखना वी कैसा है, प्लूरल, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, दे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, दे शुड हैव कॉट द ट्रेन ईजिली। क्लियर, इस तरीके से बना लेना। अगला क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से, ठीक। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास में देखो क्या दे रखा है, कह रहा नॉटी बॉय सैड द मदर। अब देखो यहाँ पर ये तो हो गया संबोधन वाले शब्द। अगर संबोधन वाले शब्द आपको कहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देखने को मिलते हैं, तो हमने आपसे बताया था कि सेंटेंस कैसे बनता है, एड्रेसिंग से बनता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिख लेना, एड्रेसिंग लिख देना। एड्रेसिंग के बाद में बीच में जो जगह छूटती है वहाँ पर आपको लिखना पड़ता है थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एड्रेसिंग और थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्ट के रूप में आप यहाँ पर हिम कर देना। फिर उसके बाद क्या होता है, एज लिखते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, आ नॉटी, ठीक, आ नॉटी बॉय, इस तरीके से ध्यान रखना, ठीक है। तो एड्रेसिंग हिम एज आ नॉटी बॉय। फिर उसके बाद में आप क्या लिखेंगे, द मदर, ठीक। उसके बाद में आप क्या कर देना, सैड, द मदर के बाद हो जाएगा क्या, सैड। फिर उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या कर देना, दैट। अब देखिए यू कौन सा पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन, तो ये सेकंड पर्सन किसके पास जाता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास में, हिम, मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ही। अब हैव की जगह पे क्या कर देना, हैड बीन, और क्या हो जाएगा, फाइटिंग अगेन, इतना कर देना, ठीक। उसके बाद में देखो जरा, उसके बाद में लड़का खुद कह रहा है, ठीक, बट आई डिड नॉट स्टार्टेड सैड द बॉय प्रोटेस्टिंगली ही हिट मी फर्स्ट। अब देखो, अब इसमें लड़का जवाब दे रहा है, तो लड़का जब जवाब दे रहा है तो उसको क्या करते हैं अपन, रिप्लाइड करेंगे। तो आप ध्यान रखना क्या करें ना, कि द बॉय सैड की जगह पे रिप्लाइड, ठीक। और कैसे कर रहा है, प्रोटेस्टिंगली, तो आप क्या करेंगे, द बॉय
प्रोटेस्टिंगली रिप्लाइड, ऐसे ध्यान रखना, द बॉय प्रोटेस्टिंगली, फिर क्या कर देना साइड की जगह पे रिप्लाइड, और उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा देना दैट, फिर उसके बाद बट को हटा देना। अब आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, इस बार जाएगा किसके पास, बॉय के पास में, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा ही। अब डिड नॉट का आपका क्या हो जाता है हैड नॉट, ठीक, और उसके बाद में स्टार्ट की क्या कर देना थर्ड फॉर्म लगा देना, तो क्या हो जाएगा स्टार्टेड और इट कर देना, ठीक। उसके बाद कह रहा है ही हिट मी फर्स्ट एंड, ठीक, और क्या कर देना एंड सैड दैट ही हिट। अब देखो हिट की थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सब सेम रहती है, मतलब उसने मुझे पहले पीटा, ठीक। अब ये ध्यान रखना ना, तो ये हिट जो है वो कौन सा पर्सन मतलब कौन सी होगी, सेकेंड फॉर्म होगी। अब सेकेंड फॉर्म होगी तो इसको बदल देना आप हैड में, तो क्या होगा ही हैड हिट, और उसके बाद मी कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन किसके पास जाएगा, सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है बॉय, तो बॉय के हिसाब से आप यहाँ पर क्या कर देना हिम, और उसके बाद यहाँ पे क्या कर देना फर्स्ट कर देना, ठीक। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। चलो जल्दी से अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में देखिए क्या दिया गया है, कह रहा द वॉल्फ सैड, यानी कि वॉल्फ सैड यू हैव बिकम वेरी टॉकटिव, बी साइलेंट अदरवाइज आई विल ईट यू, ठीक। अब देखो यहाँ पर जो ये सेंटेंस है वो कैसा है, पहला सेंटेंस यहाँ तक देखो ध्यान से, केवल फुल स्टॉप और यहाँ सब्जेक्ट से स्टार्ट, मतलब असर्टिव है। अब अगर असर्टिव सेंटेंस है तो आपको ध्यान रखना है, क्या करना पड़ेगा, साइड की जगह पे टोल्ड करना पड़ेगा। बट एक चीज़ और ध्यान रखो कि आपको यहाँ पर यू दिया गया, तो मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा, ठीक। तो आप मी मान लो या हिम मान लो, जो भी मन करे आपका उस तरीके से आप मान सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर मान लो हमने हिम ले लिया, तो क्या करोगे द वॉल्फ साइड की जगह पे क्या कर देना टोल्ड, और यहाँ पे क्या लिख देना हिम। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या हो जाएगा दैट। अब देखिए जरा यू सेकंड पर्सन है तो किसके पास जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास, आप हिम माने हो तो क्या मिलेगा ही। अब हैव का क्या हो जाएगा हैड, और उसके बाद बिकम वेरी टॉकटिव। इतना करने के बाद फिर रुक जाओ, यहाँ पे देखो बी से स्टार्ट है सेंटेंस और कहाँ पे खत्म है, फुल स्टॉप पे खत्म है। मतलब अब ध्यान रखना, कह रहा बी साइलेंट अदरवाइज आई विल ईट यू, मतलब शांत हो जाओ नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब ये सेंटेंस कैसा हो गया सोचो, ऑर्डर वाला, कैसा हो गया ऑर्डर वाला, ठीक। तो ऑर्डर वाला हो गया, मतलब आप यहाँ पर क्या करेंगे एंड, हमने कहा था जब नया सेंटेंस स्टार्ट होगा तो तीन बातें, तो यहाँ पर क्या कर देना एंड ऑर्डर्ड के बाद में आप क्या लगाना कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू, फिर बी, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका साइलेंट, टू बी साइलेंट अदरवाइज, क्या कर देना आप यहाँ पर अदरवाइज, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अदरवाइज, और उसके बाद में आप क्या कर देना आई मत करना, ठीक। सुनिए जरा ध्यान से, आई कौन सा पर्सन हो गया फर्स्ट पर्सन, तो ये किसके पास जाएगा सब्जेक्ट के पास। अब वॉल्फ के पास जाएगा तो आपको मिलेगा यहाँ पर ही, तो क्या कर देना ही विल का पास्ट जो होता है वो क्या होता है वुड, तो क्या मिलेगा आपको ही वुड, और उसके बाद आप यहाँ पर क्या कर देना ईट, और ईट के बाद में यू जो है ये सेकेंड पर्सन होता है, ये किसके पास जाएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट आप किसको माने थे हिम को माने थे, तो यहाँ पर भी आप क्या कर देना हिम कर देना। बताओ कोई कष्ट है क्या, आराम से समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का हमारे पास में क्या कह रहा है, ही सैड टू देम ऑल गुड बाय माय फ्रेंड, ठीक। अब ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, देखो सैड टू कह रहा है क्या गुड बाय। अब गुड बाय अगर आपको या गुड बाय या गुड नाइट अगर आपको कहीं पर भी लिखा मिलता है तो इस सैड की जगह पे आपको ध्यान रखना क्या करना पड़ता है बेड करना पड़ता है। तो आप यहाँ पर बेड कर देना, तो क्या मिलेगा आपको ही बेड ऑल हिज फ्रेंड्स, क्या बोलना है ऑल माई कौन सा पर्सन फर्स्ट पर्सन, तो ही के पास आएगा तो क्या मिलेगा हिज, तो ऑल हिज फ्रेंड्स, और उसके बाद में आपको क्या बस इतना ही कर देना है, ठीक। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आपका जो है सॉल्व हो जाएगा। चलिए ठीक, अब हमारी एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट, ठीक। फिर से मिलते हैं हम लोग क्या नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारे पास में दे रखी है क्या एक्सरसाइज नंबर 11, ठीक। एक्चुअली ये एक्सरसाइज नंबर 11 नहीं है, ये एक्सरसाइज नंबर कौन सी है 12 है, ठीक।